थावे भवानी के मंदिर में मुकुट, हार और कुछ और अन्य आभूषणों की चोरी की गई थी। इसके द्वारा पूर्व में भी कई सारे ऐसे मंदिर चोरी में अपराध किए गए हैं। फिर इसने थावे मंदिर और पुणे के एक बड़े मंदिर की रेकी करना स्टार्ट किया। वहाँ के सोने मुकुट के बारे में इसने गूगल पे और यूट्यूब पे अच्छे से सर्च किया और 10 और 11 की रात में थावे मंदिर में आकर प्रॉपर रेकी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं हूं अयाज। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल थावे दुर्गा मंदिर में चोरी के कांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके पास से जो जिस कटर का उसने इस्तेमाल किया था वो जब्त कर लिया गया है और उसके साथ मोबाइल फ़ोन और कपड़े, जूते सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। हालांकि जो मंदिर में चोरी सोने का मुकुट और जो माला हुआ था उसे पुलिस अब तक बरामद नहीं की है। अन्य जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार के लिए छापेमारी जो है वो चल रही है। एसपी अवधेश डिस्ट्रिक्ट ने बताया कि जो युवक है जो पकड़ा गया है, जो चोरी किया था, उसका नाम दीपक है और वो यूपी के गाजीपुर ज़िले का रहने वाला है, जिसका नाम दीपक राय बताया जा रहा है। और उसके द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था और बड़े जो है चोरी की जो बड़ी वारदात थी उसको अंजाम दिया गया था। चूँकि कई फिल्म ऐसी थी जिस फिल्म को देखकर कैसे चोरी किया जाता है, कैसे अपने साक्ष्य को मिटाया जाता है, उन चीज़ों को देखते हुए उसने जेल से इसकी योजना बनाई थी। उसके बाद से आकर उसने इस चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस ने बताया है कि उस पर अन्य 5 भी और मामले जो है चोरी के दर्ज हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस और भी साक्ष्य जुटा रही है और जो अन्य जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। एसपी क्या कुछ बता रहे हैं, सुनिए। और दिनांक 17 और 18 की रात में 2 चोरों के द्वारा थावे भवानी के मंदिर में मुकुट, हार और कुछ और अन्य आभूषणों की चोरी की गई थी। इसमें क्योंकि प्रशासन और पुलिस के स्तर से चूक हुई थी, तो हम लोगों ने इसमें जो टीओपी प्रभारी हैं और वहाँ के जो अन्य कर्मी हैं, पुलिसकर्मी, उन पे सब पे कार्रवाई की थी। और क्योंकि चूक भयंकर थी तो इसमें हम लोगों के स्तर से भी इसकी जो लापरवाही है उसकी हम लोग जवाबदेही लेते हैं, जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं एज ए पुलिस अधीक्षक। हम लोगों ने इसमें, क्योंकि घटना काफ़ी संवेदनशील थी, तो हम लोगों ने कई सारी एसआईटी बनाई गई थी और लगभग 12 के आसपास टीम्स अलग अलग बिंदुओं पे काम कर रही थी। कुछ स्थानीय लोगों पे, कुछ दूसरे जिलों के, दूसरे राज्यों के क्रिमिनल्स पे भी काम किया जा रहा था। उसी क्रम में हम लोगों ने एक व्यक्ति पे फोकस किया जिसका नाम दीपक राय है। ये इसके फादर का नाम देवानंद राय है। ये जमनिया थाना गाजीपुर का रहने वाला है और इसकी हम लोगों ने कल एटवा पुल से गिरफ्तारी की है और इसने अपने अपराध को स्वीकार किया है। इसके द्वारा पूर्व में भी कई सारे ऐसे मंदिर चोरी में अपराध किए गए हैं। इसी साल मार्च 2025 में इसके द्वारा महू जिले के कोतवाली थाने में शीतला माता मंदिर में चोरी की घटना कारित की थी, जिसमें जेल गया था और 13 नवंबर को जेल से छूटा है। जेल से छूटने के बाद में फिर इसने थावे मंदिर और पुणे के एक बड़े मंदिर की रेकी करना स्टार्ट किया। वहाँ के सोने मुकुट के बारे में इसने गूगल पे और यूट्यूब पे अच्छे से सर्च किया और 10 और 11 की रात में थावे मंदिर में आकर प्रॉपर रेकी की और जिस तरह से घटना कारित की गई है उसी तरह से इसके द्वारा रेकी किया गया। मंदिर के पीछे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसमें चढ़ करके इसने देखा कि कैसे आना है, कैसे जाना है और किस तरह से पूरा प्लान करना है। ये उसने उस दिन पूरा स्ट्रेटजी बनाई और 17 तारीख की शाम को 5 बजे अपने घर से चलकर यहाँ पर थावे मंदिर में 11:45 के आसपास जिस तरह से रेकी की गई थी उसी तरह से इसके द्वारा घटना को कारित किया गया। कारित करने के बाद गांव के रास्ते से होकर पैठान पट्टी होकर के इसके द्वारा वापस अपने घर पे गया और अपने आभूषण को, जो अपना दूसरा साथी है, उसको इसने हैंड ओवर कर दिया है ताकि पुलिस अगर इसको पकड़े तो आभूषण नहीं मिले। कितने लोगों ने मिलकर चोरी की घटना? अभी तक की जो हमारा अनुसंधान हुआ है और इससे पूछताछ में अभी तक हम लोग 2 लोगों पे काम किए हैं और 2 लोगों की संलिप्तता पूर्णतः पाई गई है। इसमें दोनों लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं। एक व्यक्ति दीपक राय की गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से हमको घटना में जो उस दिन घटना हुई थी उस वाला कटर हमने बरामद किया है, जो कपड़े पहने हुए थे वो बरामद किए हैं। फ़ोन बरामद किया है जिसमें उसके द्वारा थावे मंदिर के बारे में सर्च किया गया है और घटना कारित होने के बाद में भी उसने सोने की डिटेल PI 916 के बारे में पूरा उसने पढ़ा है। और इसके बाद में हम लोगों ने उसके जो रेकी के टाइम पे जो जूते पहने थे वो जूते हम लोगों ने बरामद किए हैं। रेकी के टाइम में जो बैग यूज़ किया था वो बरामद किया है। जिस बाइक से वो लोग घटना करने आए थे वो बाइक भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। जल्दी भी हम लोग उस बाइक को भी बरामद करेंगे। जो 30 लोग सर उठाए गए थे उसमें से कोई ये तो नहीं हुआ? जो हम लोगों ने पहले जिन लोगों को डिटेन किया था पूछताछ के लिए, उन सब लोगों को, क्योंकि उन लोगों की संलिप्तता नहीं पाई गई थी, उन सब लोगों को हम लोगों की तरफ छोड़ दिया गया है।
हम लोगों ने इन सारी चीज़ों पे भी जांच किया था कि क्या कोई स्थानीय लोग या मंदिर प्रशासन की भूमिका रही हो, तो उस तरह की भूमिका भी हम लोगों के सामने नहीं आई है। अब हम लोग की अगली कोशिश माता की जो हार है, जो मुकुट है, उसकी बरामदगी है और दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी है, वो भी हम लोग जल्दी करेंगे। सर, जिस तरह से ये चोरी की घटना को अंजाम दिया था, क्या ये पेशेवर था, क्या किसी मूवी से प्रेरित था, या फिर इसे कैसे पता चल पाई कि मंदिर में यहाँ हार है? ये पेशेवर क्रिमिनल है और इसका हम लोगों ने जब हिस्ट्री देखा है, इसका जब हमने जिस तरह के गूगल सर्चेज किया है, तो उससे स्पष्ट हुआ है कि इसके द्वारा लगातार इसने जेल से छूटने के बाद भी, इवन जेल में रहने के दौरान भी इसने कई सारे मंदिर के बारे में डिटेल प्राप्त की है। जेल से छूटने के बाद में कई सारे बड़े-बड़े मंदिर के सोने के मुकुट के बारे में इसने सर्च किया है और क्योंकि थावे मंदिर इसके घर से काफ़ी पास था, तो इसलिए इसने इस घटना को कारित किया है। इसने कई सारी जो क्राइम थ्रिलर हैं, जैसे जो बिहार बेस्ड एक मूवी बनी है, उस पे भी इसने सर्च किया, उसके बारे में पढ़ा कि कैसे पुलिस अनुसंधान करती है, कैसे पुलिस अपराधी तक पहुंचती है, कांड का उद्भेदन करती है, ताकि उन सारे तरीकों से बच करके, इसके द्वारा उन सारे तरीकों को यूज करके पकड़े जाने से बचा जा सके। क्या तो उस दिन मोबाइल भी लेकर पहुंचा था? नहीं, उस दिन ये मोबाइल नहीं लेके आया था। इवन जिस दिन रेकी करने आया था, उस दिन भी इसने इंश्योर किया था कि इसका कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट थावे या फिर गोपालगंज में नहीं रहे, ताकि अगर पुलिस कल को अनुसंधान करे या फिर कोर्ट में आगे ट्रायल हो, तो इसके ऊपर कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिले कि ये यहाँ पर मौजूद है। कितने केसेस में सर ये वांछित रहा है? अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से हमको इसके ऊपर 5 केसेस मिले हैं, जिनमें बनारस में इसने बाइक चोरी की है, महू में इसने मंदिर चोरी की है, और भी हमें लोकल सोर्सेज से पता लगा है कि पूर्व में भी कई सारे मंदिरों में चोरी कर चुका है, लेकिन वो अभी तक उद्भेदन नहीं हो पाए थे, इसलिए इसका नाम नहीं आया है। जमनिया थाना, जो इसका स्थानीय थाना है, वहाँ पर भी इसके द्वारा घटना चोरी किए गए आभूषण सर कब तक बरामद हो जाएंगे? हम लोगों की जो टीम्स हैं अलग अलग जगह पर रेकी कर रही है आभूषण को लेकर के, और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में टीम और कई सारे इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर के टीम कैंप की हुई है जिले के बाहर, और हम लोग की पूरी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग आभूषण की बरामदगी करें। क्या ये कोई संगठित गिरोह काम करता है या फिर ऐसे ही अपने से खुद ये खुद अपने आप में एक संगठित गिरोह चलाता है, अलग अलग घटना के लिए अलग अलग लोगों को कन्विंस करता है जिनको पैसे की जरूरत रहती है, और घटना को कारित करवाता है। थैंक यू सर। सर मैंने कोई चोरी नहीं की है। नहीं किया है आपका? 17 तारीख को सर मैं घर पे था। 17 तारीख में घर पे था सर मैं। तो देखिए कि 17 तारीख की रात में थावे दुर्गा मंदिर से एक बड़ी चोरी की वारदात हुई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने आज किया है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, जबकि अन्य आरोपियों के लिए छापेमारी चल रही है। उसके पूछताछ के आधार पर अन्य जगहों पर भी छापेमारी चल रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द जो गहने थे उसे भी बरामद कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं गोपालगंज से अयाज अहमद।